Hello everyone, this is your friend Manish Rana, final year MBBS student. I welcome you to my second video. And first of all, I want to thank you for supporting and loving my previous video. And the topic for today's video is pain. And this is very important क्योंकि यार मर्द को भी दर्द होता है. लोगों को जब चोट लगती है तब भी दर्द होता है, किसी को हाथ में, किसी को पैर में, किसी को सर में. अब लोग जो हैं कोई दवा का सहारा लेता है इस दर्द को दूर करने के लिए, तो कोई दारू का सहारा लेता है. तो आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे दवा, दारू, कभी चोट लगे तो वहाँ रब करना या कोई थर्मल एप्लीकेशन मतलब वहाँ हीट अप्लाई करने से कैसे दर्द ठीक हो जाता है. और क्या ये ज़रूरी है कि जब भी आपको चोट लगे तो दर्द हो. और ये सारे सवालों के जवाब जानने के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड. So guys, pain is an unpleasant sensory and emotional experience which is associated with tissue damage, and it occurs to prevent the further injury or progression of injury. मतलब पेन एक ऐसा अनप्लीजेंटफुल मतलब ब्रेन को ना पसंद आने वाला भाव है जो कि ब्रेन जनरेट करता है या वो जनरेट होता है पेन ताकि और ज़्यादा इंजरी ना हो. जब आपको कील पे आपका पैर पड़ता है तो आप तुरंत पैर हटा लेते हैं, तो वो जो है पेन की वजह से होता है. अब जो पेन सेंस करने के लिए सेंसर्स पूरी बॉडी में लगे होते हैं उन्हें कहते हैं हम नोसिसेप्टर्स. और जो पेन को कैरी करते हैं जो वायर्स मान लीजिए आप, वो होते हैं नर्व्स. अब मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा कि यार जो नर्व्स होते हैं वो क्या होते हैं. एक जनरल पॉपुलेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जो ब्लड को कैरी करने के लिए होती हैं सिर्फ वही नसें होती हैं, मतलब ब्लड उन्हीं में कैरी होता है. तो एक तीसरी चीज़ भी होती है गाइस, जैसे कि एक इलेक्ट्रिकल वायर होता है, इसमें 3 वायर्स होते हैं इलेक्ट्रिकल केबल में, रेड, ग्रीन एंड ब्लैक. तो जो ग्रीन अर्थिंग वाला वायर होता है, सिमिलरली इसी तरह हमारी बॉडी में भी वायरिंग होती है, लेके हेयर से लेके टो तक पूरी स्किन में, पूरी इंटरनल ऑर्गन्स में भी जो नर्व्स होती हैं वो सेंसेशन को लेके जाती हैं. तो वो नर्व्स सिमिलर होती हैं, थर्ड टाइप की हो गई एक तरीके से मान लीजिए. तो जो नोसिसेप्टर्स होते हैं, नोसिसेप्टर्स क्या है, ये ऐसे रिसेप्टर्स हैं. या ये मान लीजिए एक वायर है जो आगे से छिली हुई है, तो वो स्पार्क करती रहती है जब तक वो आगे से छिली हुई होती है. तो स्किन में वो वैसे तो कवर्ड होती है, लेकिन जब भी चोट लगती है तो वो स्किन वायर जो होती है वो एक्सपोज हो जाती है. एक तरीके से उसकी जो रैपिंग है वो हट गई, तो अब वो स्पार्क करने लगती है. नहीं कहते हैं हम फ्री नर्व एंडिंग्स. तो जब भी ये स्टिमुलेट होती हैं तो पेन होता है. ठीक है. अब इस पेन को कैरी करने की जो नर्व्स हैं वो मेनली 2 तरीके की होती हैं, जिसे वन इज ए डेल्टा फाइबर्स और दूसरे सी फाइबर्स. तो जो ए डेल्टा फाइबर्स होते हैं फास्ट न्यूरॉन्स होते हैं, वो माइलिनेटेड होते हैं, और दूसरे जो सी फाइबर्स होते हैं अनमाइलिनेटेड होते हैं. मतलब उनमें स्लो जो है पेन कैरी होता है ब्रेन तक. अब आगे जानने के लिए कि क्या ब्रेन होता है उसके लिए एक एनिमेशन मैंने ऐड की है, उसी के थ्रू आपको समझाऊंगा. सो कीप वॉचिंग. दिस इज़ द ह्यूमन बॉडी. इसमें आप देख सकते हैं ऊपर ब्रेन एंड देन स्पाइनल कॉर्ड और नेटवर्क है एक नर्व्स का. और जब भी कहीं टिश्यू इंजरी होती है तो ब्रेन जो है, ब्रेन तक सिग्नल ये नर्व्स ही पहुंचाती हैं. पहले ये टिश्यू इंजरी जहाँ साइट होती है वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जो है वर्टिब्रल कॉलम के बीच में होती है, रीढ़ की हड्डी के बीच में. जैसे यहाँ पे आपको चोट लगी, आप देख सकते होंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स निकले, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं. इन्होंने जो है सिग्नल को कहाँ, डोर्सल रूट गैंग्लियन के थ्रू इस स्पाइनल कॉर्ड में भेजना है. स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन इसे बीच से काटा है हमने. अब इसमें जो डोर्सल आप देख सकते हो इसमें 2 तरीके के तार हैं. तो ये वाले जो फाइबर्स हैं ये पेन फाइबर्स हैं, और जो दूसरे वाले वायरिंग है फाइबर्स हैं वो प्रेशर और हीट के फाइबर्स हैं. शायद आपको क्लिक करा हो कि कैसे प्रेशर और पेन ये सब एक ही रास्ते से चलते हैं. तो नॉर्मली आप देख सकते हैं कैसे प्रेशर और पेन पाथवे साथ चलता है. लेकिन नॉर्मली तो पेन होता नहीं, जब चोट लगती है तभी पेन होता है. तो ये जो आप देख रहे हैं इस टाइम ये पेन हो रहा है. अब जैसे ही जो सिग्नल है वो तुरंत स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचते हैं, वहाँ से नर्व सेल जो है उसे आगे ब्रेन में ट्रांसमिट कर देती हैं. और उसके बाद नर्व सेल्स जो है कोशिश करती हैं कि यार ये पेन जो है थोड़ा रिड्यूस हो जाए ताकि आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाए. तो इसके लिए जो ब्रेन के सेंटर्स होते हैं वो जो है ब्रेन स्टेम में आते हैं. ब्रेन स्टेम में मेडुला होता है, मिड ब्रेन होता है और थैलेमस होता है. अब आप जैसे कि देख पा रहे हैं, अब हम जूम करके दिखा रहे हैं आपको कि ब्रेन का इंपॉर्टेंट होता है प्री सेंट्रल गायरस और पोस्ट सेंट्रल गायरस वाला पार्ट, जैसा भी आपको हमने दिखाया था. अब इसमें क्या है, हमारा जो मेड्यूला है इसके ऊपर थैलेमस है, इसके नीचे पॉन्स होता है, और ऊपर जो कॉर्टेक्स होता है हमारे ब्रेन का, वहाँ पे जो है एरिया होता है हाथ का, पैर का, फिंगर का, थंब का.
तो ये सब कॉर्टेक्स में जो है इन्फॉर्मेशन सारी इंजरी की साइट से पहुंचा दी जाती है। अब ब्रेन में हमारी इंजरी की इन्फॉर्मेशन तो पहुंच गई। अब जो ब्रेन है हमारा वो कोशिश करता है कि यार कहाँ से ये पेन परसीव हो रहा है, उससे लोकेट करने की कोशिश करता है उस जगह को, जैसे कि ये लोकेट कर रहा है अभी। तो पेन मैसेज जो है कैसे लोकेट होता है, वहाँ आप मूवमेंट करते हो तो उससे लोकेट होता है। अब नॉर्मली आपने देखा होगा कि ब्रेन की एबिलिटी होती है कि ब्रेन जो है पेन को थोड़ा रिड्यूस कर देता है, और रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका ब्रेन सिर्फ पेन पे कॉन्सेंट्रेट करेगा तो आप में इतना भी सेंस नहीं रहेगा कि अगर सड़क के बीच में आपको कहीं चोट लगी है तो आप उठ के साइड में हो जाएं। तो इसलिए जो है पेन को रिड्यूस करने के लिए जो ब्रेन है हमारे ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर सेंड करता है जिससे कि पेन रिड्यूस हो जाए। आप देख सकते हैं वीडियो में ऊपर से जो इम्पल्स नीचे आ रही है वो पेन को थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। तो ये तो जो है इनहिबिटरी प्रोसेस होती है ब्रेन की। अब आगे मैं आपको जो है मेनली डिस्कस करूंगा वीडियो में कि जो पेन एनाल्जेसिया सिस्टम होता है, मतलब कैसे रबिंग से और हीट अप्लाई करने से जो है गेट थ्योरी है उसे कहते हैं पेन सप्रेशन की, गेट थ्योरी ऑफ पेन सप्रेशन, वो आगे हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। ओके, तो इससे अब देखेंगे हम कि कैसे टेम्परेचर और टच करने से या प्रेशर अप्लाई करने से पेन ठीक हो जाता है। तो पेन स्टिमुलस या कम हो जाता है। पेन स्टिमुलस ए डेल्टा और सी फाइबर्स से ट्रेवल करता है। पिसिनियन कॉर्पसस जो है ये डीप टच को लेके जाती हैं। अभी दोनों जाके कन्वर्ज होते हैं, ये मान लीजिए एक जगह पे। ये जो यहाँ पे आपको स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है ये है सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा, जो कि डोर्सल हॉर्न जो होता है स्पाइनल कॉर्ड का वहाँ होती है, मतलब पिछली साइड। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे हमने जूम करके दिखाया। अब यहाँ पे जो सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा के बीच में ग्रे कलर का एक हिस्सा न्यूरॉन है वो है इंटर न्यूरॉन, और ये ए और सी डेल्टा फाइबर्स हैं, और यहाँ सेकेंडरी न्यूरॉन है। अब क्या होता है, जो प्रेशर वाले होते हैं वो इनहिबिट कर देते हैं ए और सी फाइबर्स को, जो कि पेन लेके जा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, प्रेशर के रास्ते, पेन के रास्ते में प्रेशर का जो है वो इनहिबिट कर देता है, उसे रोक देता है आगे जाने से, है ना। तो इसे ही कहते हैं कि ये जो है हमारा रिसेप्शन ऑफ पेन डिक्रीज हो गया है। सो गाइज, अभी एनिमेशन में आपने देखा कैसे जो है गेट कंट्रोल थ्योरी से पेन सप्रेस हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यार पेन का जो मेनली सप्रेशन, मतलब पेन को कम करने का सिस्टम जो मेनली है वो दो जगह से कोऑर्डिनेट होता है। एक तो वो स्पाइनल होता है और एक सुप्रा स्पाइनल, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है, जो यानी आपको गेट कंट्रोल थ्योरी से बताया। और सुप्रा स्पाइनल होता है यार ब्रेन में सेंटर्स होते हैं जहाँ से आपको दिखाया था एनिमेशन में भी कि वो रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे पेन को। जो ऐसे ही होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं। ओपियोइड रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ब्रेन में जब भी चोट लगती है तो एनकेफेलिन्स नाम का एक रिसेप्टर, नहीं सॉरी केमिकल है, वो केमिकल जो है पेन को रिड्यूस कर देता है। अब हम बात करते हैं कि यार कैसे अल्कोहल जो होती है वो पेन के सेंसेशन को रिड्यूस कर देता है। अब अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच लंदन, वहाँ पे एक रिसर्च हुई और ये पाया गया कि जैसे जैसे आप अल्कोहल इंटेक करते रहते हैं वैसे वैसे जो है ओपियोइड रिसेप्टर्स जो मैंने आपको अभी समझाए थे, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सप्रेशन होने लगता है। और मेल्स में माना जाता है कि 3 ड्रिंक के बाद और फीमेल्स में 2 ड्रिंक्स के बाद जो है ये सप्रेशन बढ़ता चला जाता है। अब कुछ लोग इसे क्रोनिक पेन में यूज़ करते हैं, लेकिन ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो है एक बेनिफिशियल नहीं, एक हार्मफुल चीज़ है। क्योंकि इसमें क्या होता है, धीरे धीरे जो थ्रेशोल्ड होता है पेन का और जितनी अमाउंट आप अल्कोहल की लेते हैं वो इंक्रीज होता चला जाता है। तो जे आपको उसी पेन को रिड्यूस करने के लिए हर बार एक्स्ट्रा ज़्यादा अमाउंट ऑफ अल्कोहल लेनी पड़ेगी, जिससे आपको अदर जो अल्कोहल के इंजूरियस इफेक्ट हैं वो ज़्यादा फील होंगे। अब दूसरा मैं बताता हूँ कि हीट अप्लाई करते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन में पीरियड्स के समय फीमेल्स जो है होती हैं वो उस पेन को रिलीव करने के लिए, एब्डोमिनल एक को रिलीव करने के लिए हीट एप्लीकेशन करते हैं। तो जो हीट एप्लीकेशन से क्या होता है, जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, तो उनमें जो मिकेनोसेप्टर्स बताए थे आपको पेन रिसीव करने वाले, वो भी जो है डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो उसमें थोड़ा जो है पेन में रिलीफ मिलता है। साथ ही वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने की वजह से जहाँ इन्फ्लेमेटरी जो केमिकल्स वहाँ रिलीज हो रहे थे वो भी वहाँ से वॉश ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे आपको तीसरा जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि हमारे ब्रेन में जो होते हैं कॉग्निटिव सेंस होता है हमारे ब्रेन का, मतलब इट इज़ द एबिलिटी की रिकॉग्नाइज करना किसी चीज़ को, दो चीज़ों के बीच डिस्क्रिमिनेट करना, किसी चीज़ को मेमोराइज करना और जज करने की जो पावर होती है ब्रेन की उसे कहते हैं कॉग्निटिव फंक्शन। तो यार ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि हम जब भी कभी हमें पेन को अपने रिड्यूस करने की कोशिश करनी है तो हो जाता है वो। जैसे कि अगर आप दिमाग को डाइवर्ट करें ड्यूरिंग पेन, म्यूजिक सुने या कोई और एक्टिविटी करने लगे तो पेन का स्टिमुलस थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है।
So guys, now we will discuss about the types of pain. टाइप्स ऑफ पेन में मेनली देर आर सोमेटिक पेन. सोमेटिक पेन होता है जो ओवरऑल जो हमारी बॉडी है, स्किन है, वहाँ से जितने भी पेन स्टिमुलस रिसीव हो रहा है वो होता है, तो वो नोसिसेप्टर्स के थ्रू होता है. अब सेकंड है विसरल पेन. विसरल पेन मतलब जो नोसिसेप्टर्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में सिचुएटेड हैं, जैसे कि प्लूरा पे हो गया, पेरिकार्डियम पे हो गया मतलब हार्ट की आउटर कवरिंग पे, लंग्स की आउटर कवरिंग पे, हिपैटिक मतलब लीवर की आउटर कवरिंग पे, या फिर अंदर जो हमारी बॉडी के स्मूथ मसल्स हैं ऑर्गन्स में, विसराज में. तो बाहर क्या होता है, जो बाहर सोमेटिक पेन होता है जब वहाँ इंजरी होती है तब पेन होता है. लेकिन जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे जब भी स्मूथ मसल्स स्ट्रेच होती हैं या उनमें खिंचाव आता है तो हमें तब पेन फील होता है. तो वो जो होते हैं वो मेकेनोसेप्टर्स होते हैं मेनली, अंदर वाले. बाहर वाले केमिकल को रिसेप्ट करने वाले केमिकल सेंसर्स होते हैं. अब तुम्हारा विसरल हो गया. अब थर्ड में तुम्हारा आता है रेडिएटिंग पेन. रेडिएटिंग पेन क्या होता है, पेन एक जगह से स्टार्ट होता है और दूसरी तरफ की जगह प्रोजेक्ट करता है, जैसे कि अपेंडिसाइटिस के पेन में होता है. पेन राइट आइलियक फोसा से शुरू होकर एब्डोमेन मतलब पेट के सेंटर की तरफ प्रोजेक्ट करता है. चौथा होता है तुम्हारा रेफर्ड पेन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है. रेफर्ड पेन क्या होता है, जब एम्ब्रियोलॉजिकली मतलब जब डेवलपमेंट होता है पेट के अंदर एम्ब्रियो का, तब एम्ब्रियोलॉजिकली जिन चीज़ों का डेवलपमेंट साथ में होता है, जैसे कि आपको एग्जांपल दूँ, जो हार्ट होता है उसका डेवलपमेंट और जो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द हैंड और लिटिल फिंगर यहाँ तक जो डेवलपमेंट होता है वो लगभग सेम ही एरिया से होता है डर्मेटोम थ्योरी के थ्रू. तो इसमें क्या होता है, जब भी पेन हार्ट में इस्चीमिया होने की वजह से, खून की कमी होने की वजह से पेन जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से पेन जो फील होता है वो हमें लेफ्ट साइड ऑफ द हैंड पे क्यों फील होता है, वो इसीलिए फील होता है क्योंकि जो ब्रेन है वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि दोनों की नर्व्स जो है कहीं ना कहीं जाके बीच में मिलती हैं. तो जो पेन स्टार्ट तो हो रहा है हार्ट से, लेकिन दिमाग को क्या लगता है कि वो पेन हैंड से आ रहा है, तो जो दोनों हैं कहीं ना कहीं जाके कन्वर्ज होते हैं, तो इसीलिए हो गया तुम्हारा रेफर्ड पेन. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग बोलते हैं वो होता है तुम्हारा प्रोजेक्टेड टाइप ऑफ पेन. उसी में एक कॉन्सेप्ट आता है फैंटम लिम्ब. फैंटम लिम्ब का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो हमारी नर्व है जो इस फिंगर से लेके ब्रेन के उस सेंटर तक जा रही है जहाँ पेन रिसीव होना है. अब कुछ लोगों में क्या होता है, उनका हाथ कटा होता है, तो अब इस नर्व को चाहे आप यहाँ से स्टिमुलेट करो या यहाँ से स्टिमुलेट करो, ये तो उसी सेंटर को जाके स्टिमुलेट कर देंगी ब्रेन के पेन वाले. तो जिन लोगों का हाथ कटा हुआ होता है, अगर उनका बाई चांस टच हो जाए, या उन लोगों का ऐसी सेंसेशन होती रहती है, फीलिंग होती रहती है पेन की, कि यार उनकी फिंगर्स में या हाथ में पेन हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वहाँ हाथ है ही नहीं, वो तो कटा हुआ है. तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोजेक्टेड पेन होता है, मतलब वो स्टिमुलेट उसी को कर रहा है जो तुम्हारा पेन सेंटर है जाके उसे. मैं आपको बताऊंगा लिम्बिक सिस्टम के बारे में. जो लिम्बिक सिस्टम होता है गाइज, वही जो है हमारा इमोशनल सेंटर होता है, और उसी सेम इमोशनल सेंटर को जो सप्लाई करते हैं जो हमारा पेरी एक्विडक्टल एरिया होता है और रेफे मैग्नस होता है. ये जो हमारे किसमें, ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होते हैं. तो ये तीनों जगह थैलेमस, रेफे मैग्नस और पेरी एक्विडक्टल एरिया, तीनों ही जो है सेम नर्व फाइबर से सप्लाइड होते हैं. और जो अभी मैंने आपको बताया थैलेमिक सिस्टम, वो इमोशंस को कंट्रोल करता है. तो गाइज ये इसलिए मैंने आपको बताया है क्योंकि जो हमारे इमोशंस होते हैं, जब भी हम इमोशंस में होते हैं तो कई बार हमें पेन एग्जेजरेटेड मतलब बढ़ा हुआ फील होता है और कभी पेन फील भी नहीं होता. जैसे कि जब कोई सोल्जर होता है, जब वो जंग में लड़ रहा होता है, तो उसे कितना भी चोट लग जाए, कितना भी दर्द, तो उसे दर्द महसूस नहीं होता चोट लगने के बाद. ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हीट ऑफ द बैटल में जो है वो उसके इमोशनल सेंटर्स जो हैं वो भी एक्टिवेटेड रहते हैं, और वो पेन सेंटर्स को सप्रेस कर देते हैं, इसीलिए जो है उसे हीट ऑफ द बैटल में पेन फील नहीं होता है. सो गाइज, जैसे कि आपको पता है यार, ये मेरी सेकंड वीडियो थी, और ये जो वीडियो थी मेरी मोस्टली इसमें मैक्सिमम जो है थियोरेटिकल वीडियो थी और इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज कम थी. जैसा कि मेरी प्रीवियस वीडियो थी थर्मामीटर, उसमें जो है प्रैक्टिकली एप्लीकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और नॉलेज ज़्यादा थी. तो प्लीज़ मुझे बताइए कि कमेंट सेक्शन में कि मैं कौन सी वीडियोस जो है आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊं, प्रीफर करूं, या फिर दोनों टाइप की वीडियोस रखूं, ऑल्टरनेटली उन्हें अपलोड करूं. सो प्लीज़ गाइस टेल मी दिस इन कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ subscribe to my channel, hit the bell icon, like, share with your family members and friends, and enhance their knowledge and improve